नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज से मैं शुरू कर रहा हूं एक नया टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा रिमूव एडवर्ब टू, यूज एडवर्ब टू, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस, interchange of negative to affirmative sentence, interchange of exclamative to assertive sentence, interchange of assertive to exclamative sentence, interchange of active to passive voice, interchange of passive to active voice, interchange of simple to complex sentence, interchange of complex to simple sentence, interchange of simple to compound sentence, interchange of compound to simple sentence, interchange of complex to compound sentence, interchange of compound to complex sentence, interchange of one parts of speech to another। इतना ही परिवर्तन इसके अंतर्गत आएगा, जिसमें पहला टॉपिक है रिमूव एडवर्ब टू। आइए देखते हैं ये क्या होता है। एडवर्ब टू को हटाने के कुछ इस तरह से नियम है। पहला है एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, तथा टू जो इन्फिनिटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उस टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करके पूर्ववर्ती कर्ता के अनुसार आई, वी, यू, ही, सी, इट तथा दे का प्रयोग करके टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज टू वीक टू वॉक। तो इस सेंटेंस में जहाँ एडवर्ब टू लिखा है उसी जगह पर आपको सो लिखना है, और जहाँ पर इन्फिनिटिव बनाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है उस टू को हटा करके दैट लगाना है। फिर जो सबसे पहला सब्जेक्ट लिखा है उसके बदले में प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया गया है ही, तो ही के अनुसार आ जाएगा दैट के बाद ही। फिर टेंस हमारा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ये सेंटेंस इज लगा है तो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी पूरा सेंटेंस बनेगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अगला है ही इज टू ओल्ड टू लर्न। इसको बनाएंगे ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट लर्न। टू की जगह पर सो और टीओ टू की जगह पर दैट, और फिर पहले वाले कर्ता के अनुसार कर्ता लगाएंगे, फिर टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अगला है आई एम टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन। तो आई एम टू की जगह पर सो, वीक, दैट टू की जगह पर आया, फिर एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लगाया आई, फिर टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। शेष सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पास द एग्जामिनेशन। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि इन्फिनिटिव का संबंध पूर्ववर्ती कर्ता से ना हो तो दैट के बाद पूर्ववर्ती कर्ता न लगा करके उसके स्थान पर वन या नो वन सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है। नो वन का प्रयोग करने पर नॉट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखो, द विंड इज टू फास्ट टू साइकिल। यहाँ पर टू फास्ट टू साइकिल जो लिखा है और यहाँ पर इन्फिनिटिव आया टू साइकिल, तो टू साइकिल यहाँ इन्फिनिटिव है और इस इन्फिनिटिव का संबंध पहले आए हुए सब्जेक्ट से नहीं है। पहले आया हुआ सब्जेक्ट है द विंड, यानी हवा साइकिल नहीं चलाती है। साइकिल कोई व्यक्ति चलाएगा और कोई की अंग्रेजी होगी वन या नो वन। अगर नो वन लगाएंगे तो नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, वन लगाएंगे तो फिर नॉट लगाना होगा। तो सेंटेंस उसी प्रकार से पहले शुरुआत का बनेगा, द विंड इज सो फास्ट। दैट भी लगाएंगे जब टीओ टू हटाएंगे, फिर दैट के बाद में हम पूर्ववर्ती कर्ता लगाया करते थे, लेकिन इस बार पूर्ववर्ती कर्ता नहीं लगेगा क्योंकि इन्फिनिटिव या टू साइकिल जो लिखा गया है इसका संबंध पूर्ववर्ती कर्ता से नहीं है। तो हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट जोड़ेंगे वन या नो वन, दैट वन कैन नॉट साइकिल, या फिर ऐसे कह सकते हैं द विंड इज सो फास्ट दैट नो वन कैन साइकिल। नेक्स्ट है ही इज टू पावरफुल टू डिफीट। इसको ऐसे लिखेंगे ही इज टू की जगह पर सो आ गया, पावरफुल, फिर दैट के बाद में पूर्ववर्ती कर्ता के अनुसार नहीं आएगा, दैट वन कैन नॉट डिफीट या नो वन कैन डिफीट। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि इन्फिनिटिव से पहले प्रीपोजिशन फॉर लगा करके कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो दैट के बाद उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है तथा प्रीपोजिशन फॉर को हटा दिया जाता है। जैसे दिस हाउस इज टू कॉस्टली फॉर मी टू परचेज। यहाँ पर इन्फिनिटिव है टू परचेज और इस टू परचेज से पहले प्रीपोजिशन फॉर लगा करके ऑब्जेक्ट लिखा गया मी, तो इस बार दैट के बाद में हम पूर्ववर्ती कर्ता के अनुसार प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, दैट के बाद में वन या नो वन कर्ता भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर मी का ही सब्जेक्ट प्रयोग किया जाएगा, बनेगा दिस हाउस इज सो कॉस्टली।
दैट, मी का सब्जेक्ट बना दिया, आई और फॉर हट जाएगा, फिर टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट लगेगा, कैन नॉट परचेज। ये ध्यान रखिए कैन और नॉट अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं, ये इकट्ठे ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू सॉल्व। इसको इस तरह लिखेंगे, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, और फॉर द स्टूडेंट्स जो लिखा गया है जिसमें द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, उसका सब्जेक्ट बनाएंगे दैट द स्टूडेंट्स, फॉर हटा देंगे, बचा हुआ लिख देंगे कैन नॉट सॉल्व। या फिर इसको चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू सॉल्व जो लिखा गया है, इसमें टू सॉल्व का पैसिवाइज कर दें। टू सॉल्व का अगर पैसिवाइज कर देंगे तो बन जाएगा टू बी सॉल्व्ड, और द स्टूडेंट्स जो पहले लिखा गया ये बाद में हो सकता है। यानी पूरा सेंटेंस हमारा इस प्रकार से एडवर्ब टू के साथ ही बन सकता है, जिसको कहेंगे द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट्स। तब इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट। अब जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो दैट के बाद में पूर्ववर्ती कर्ता के अनुसार ही प्रोनाउन लगाएंगे। पूर्ववर्ती कर्ता लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार आ जाएगा इट। फिर टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट्स। इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप बेहतर है कि उसी प्रकार से सेंटेंस को कन्वर्ट करें जिस प्रकार से सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया तो आपको पैसिव करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक्टिव वॉइस वाला ही सेंटेंस रखें। अगला रूल है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में ही दिया गया हो तो दैट के बाद एंटीसीडेंट सब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, यहाँ पर टू परचेज अगर लिखा होता तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव होता, लेकिन टू बी परचेज लिखा गया, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। और इस कंडीशन में दैट के बाद में आपको एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग करना होगा। एंटीसीडेंट का मतलब जो सब्जेक्ट सबसे पहले आया उसी के अनुसार प्रोनाउन लगाना होगा। बनेगा दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। अगला, द रेस्लर वॉज टू पावरफुल टू बी डिफीटेड। इसको ऐसे लिखा जाएगा, द रेस्लर वाज सो पावरफुल दैट, और रेस्लर के अनुसार ही प्रोनाउन लगाएंगे, ही कुड नॉट बी डिफीटेड। नेक्स्ट है अगला रूल, यदि किसी वाक्य में इन्फिनेटिव का प्रयोग न किया गया हो तो एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं, या फिर जहां एडवर्ब टू लिखा है उसी जगह पर एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली या ओवर का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, शी इज टू प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। यहाँ पर एडवर्ब टू का तो प्रयोग किया गया है लेकिन इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जहाँ एडवर्ब टू लिखा है इसको हटा देंगे, इस जगह पर लिखेंगे कुछ भी नहीं, ना सो लिखेंगे ना अन्य कोई वर्ड लिखेंगे, लेकिन लास्ट में हमें जोड़ना होगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इसको ऐसे लिखेंगे, शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो एडवर्ब टू की जगह पर ही हम एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली या ओवर का प्रयोग कर दें, जहां पर एडवर्ब टू लिखा उसी जगह पर सो का प्रयोग नहीं करना होगा। तो बनेगा सी इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, या फिर सी इज एक्सेसिवली प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, या फिर सी इज ओवर प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है, इट इज टू हॉट, तो इसको बनाएंगे इट इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब रिमूव एडवर्ब टू पर आधारित कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंस हैं, उनको आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके और सॉल्व कीजिएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनका सलूशन आपको कुछ दिनों के बाद अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आप अपनी एक्सरसाइज मैच कर सकते हैं कि आप कितने सेंटेंस सही निकलेंगे। नोट कीजिएगा, द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, ही इज टू एनेक्सियस फॉर हिज हेल्थ, the sun was too hot for him to go out, I am too busy to attend the marriage party, the passage is too difficult to understand, the boy is too unhealthy to do this work, she is too eager for her result, he is too weak to lift this weight, the news is too good to be true, he is too proud to beg from door to door, it is too dark to go out, she is too young to travel alone, his speech is too lengthy, Suresh is too strong for me to defeat, I am too old to run, he is too good to be a successful businessman, he was too tired to work, he speaks too fast to be understood, he is too proud to accept any help,
द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू बी ओवरलुक्ड। तो ये 20 सेंटेंसेस हैं जिनको आप नोट कर लीजिए और सॉल्व कीजिएगा, और अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। और इसी के साथ साथ इसका अगला टॉपिक यहाँ पर है यूज एडवर्ब टू। इसको समझ लीजिए, यहाँ पर एडवर्ब टू का प्रयोग करना। अभी एडवर्ब टू को हटाया था, अब इसका यूज कैसे करते हैं। यदि दोनों क्लासेस का सब्जेक्ट समान हो तो सो के स्थान पर एडवर्ब टू लिखा जाता है, और दूसरे क्लास का सब कंजंक्शन दैट और सब्जेक्ट तथा कैन नॉट या कुड नॉट को हटा करके मेन वर्ब को इन्फिनेटिव बनाकर लिख दिया जाता है। जैसे ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। तो जहाँ पर सो लिखा है उसकी जगह पर हमें एडवर्ब टू का प्रयोग करना है, दैट हटा देना है। फिर ही सब्जेक्ट एंटीसीडेंट के अनुसार प्रयोग किया है तो ही हटा देंगे, कैन नॉट दिया गया इसको भी हटा देंगे। वॉक जो मेन वर्ब लिखी गई है इसको इन्फिनेटिव बना दिया जाएगा। इन्फिनेटिव कैसे बनेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बनेगा ही इज टू टायर्ड टू वॉक। अगला एग्जाम्पल देखो, सी वॉज सो पुअर दैट सी कुड नॉट पे हर फी। इसको लिखा जाएगा सी वॉज टू पुअर टू पे हर फी। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि किसी वाक्य में ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली दिया गया हो या फिर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा हो, तो जिस जगह पर ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली लिखा गया है इसी जगह पर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज ओवर एन एक्सिस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। जिस जगह पर ओवर लिखा गया इसी जगह पर एडवर्ब टू का प्रयोग किया जाएगा, बनेगा शी इज टू एन एक्सिस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। यदि वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया गया हो तो उसे हटाकर वर्ब के बाद आने वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले एडवर्ब टू का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे ही रैन फास्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो यहाँ पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लास्ट में लिखा गया, इसको वहाँ से हटाएंगे और वर्ब जो भी लिखी गई उस वर्ब के बाद में आने वाले एडजेक्टिव या एडवर्ब जो यहाँ पर फास्ट का प्रयोग किया है ये एडवर्ब, इसी से पहले एडवर्ब टू का प्रयोग कर दिया जाएगा, बनेगा ही रैन टू फास्ट। अगला है सी इज प्राउड ऑफ हर सेल्फ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यहाँ पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा गया है, इसको हटा करके हेल्पिंग वर्ब के बाद और या वर्ब के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, तो बनेगा सी इज टू प्राउड ऑफ हर सेल्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए, ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड प्योर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो यहाँ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखा गया है, इसको वहाँ से हटाएंगे, वर्ब के बाद और एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, बनाएंगे ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड यहाँ पर वर्ब है तो इसके बाद में लगाएंगे टू, और प्योर एडजेक्टिव है तो उससे पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि दैट के बाद वन या नो वन सब्जेक्ट दिए गए हों तो दैट और वन या नो वन सब्जेक्ट को हटाकर मेन वर्ब को इन्फिनेटिव बना करके लिख दिया जाता है। इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मेंड। तो यहाँ सो जो लिखा है इसकी जगह पर एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, दैट हटा देंगे, वन कैन नॉट या कुड नॉट दिया हो उसको हटा देंगे, मेंड से पहले टू का प्रयोग करेंगे। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। यदि दोनों क्लासेस के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हों, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दैट के बाद लगा हुआ सब्जेक्ट, अगर ये दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हों तो इन्फिनेटिव से जस्ट पहले प्रीपोजिशन फॉर लगा करके दैट के बाद आया हुआ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करके तब वर्ब को इन्फिनेटिव बनाएंगे। जैसे द बीम वाज सो लार्ज दैट ही कुड नॉट मूव इट। यहाँ पर दो क्लासेस हैं, द बीम वाज सो लार्ज और दूसरा है दैट ही कुड नॉट मूव इट, जिसमें पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है द बीम और दैट के बाद सब्जेक्ट लिखा गया ही। ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर ये सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं तो दैट तो हटेगा, यहीं पर प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे और दैट के बाद लगा हुआ सब्जेक्ट ही ये ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हो जाएगा हिम, और तब वर्ब को इन्फिनेटिव बनाएंगे, बनेगा द बीम वाज टू लार्ज फॉर हिम टू मूव। अब यूज एडवर्ब टू की भी एक एक्सरसाइज है, इसको भी नोट कर लीजिए और इसका भी सोल्यूशन आपको साथ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। नोट करें, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट कीप पेस विद यू। ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड। She speaks so fast that she cannot be followed. He is so selfish that he cannot be a true friend. His voice is loud beyond the proper limit. You are so weak that you cannot walk.
The crowd was so large that the police could not control it. She is eager for praise beyond the proper limit. The sun is so hot that he cannot go out. The light is so dim that one cannot see. Gopal is so fat that he cannot sit. He speaks so fast that we cannot follow him. One is never so old that one cannot learn. Trees are so valuable that we should not cut them unnecessarily. The crowd was so large that the police could not control it. She was so shy that she did not speak a word. The book was so interesting that I could not put it aside without finishing it. The class is noisy beyond the proper limit. The room is so dirty that we cannot sit in it. The book is so costly that I cannot buy it. तो ये थे 20 सेंटेंसेस यूज एडवर्ब टू के, इनको भी नोट कीजिए और आप सॉल्व कीजिएगा। वीडियो अपलोड करने के 4 या 5 दिन के बाद में मैं इनका सोल्यूशन वहाँ पर सबमिट कर दूंगा, जिससे कि आप अपनी एक्सरसाइज को मैच करा लें और देख सकते हैं कि आपको कितना अधिक इसमें समझ में आया है। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.